Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for Class 4. Open page number 52 for today's lesson. Today's topic is multiplying fractions. आज हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई आपस में किस तरह से करते हैं। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए हैं फ्रैक्शंस के। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हम अपना ये प्रैक्टिस भी कॉपी में करेंगे, तो टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, राइट डाउन द पेज नंबर, राइट डाउन क्वेश्चन फ्रॉम द वर्क एंड डेट। क्वेश्चन नंबर 1 is 3/10 multiplied by 5/9। दो फ्रैक्शंस हैं 3/10 और 5/9, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रैक्शंस में हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से करेंगे कि जो नंबर्स न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 5 15 और 10 9 90। लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये भी देखते हैं कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो एक साथ एक ही टेबल में आ सकते हैं। उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसे ये 3 और 9, इस तरह से जो नंबर अगर एक ही साथ एक ही टेबल में आए तो वो डिवाइड हो जाएंगे या क्रॉस हो जाएंगे आपस में। जैसे इसको इधर लिख लेते हैं 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। ठीक है, इस तरह से हम टेबल्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर नीचे जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले भी हमने डिवाइड किया है, करके दिखाया है। और दूसरा जो तरीका होता है वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आपस में एक ही टेबल में आते हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं। जैसे 3 1 3 और 3 3 9। इसी तरह से 5 1 5, 5 2 10। अब जो आपके पास नंबर्स हैं फ्रैक्शन में वो हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 1, 2 3 6। ठीक है, इसको लोएस्ट फॉर्म तक आंसर लेके जाना है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, फर्दर डिवीजन भी नहीं होगा और 1 और 6 एक साथ एक टेबल में आते भी नहीं हैं, इसलिए यही इसका लोएस्ट फॉर्म है, यही आंसर है। नंबर 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हर जगह हम इज इक्वल टू ज़रूर लगा लेंगे। अच्छा, अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। इसमें कोई भी नंबर आपस में कहीं से भी डिवाइड या क्रॉस कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। 1 1 1, 2 5 10। ठीक है, 1/10 फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, एक साथ टेबल में भी नहीं आते, इसलिए यही इसका लोएस्ट टर्म है, यही इसको स्टॉप कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ठीक है, इसको कॉपी डाउन कर लें और यहाँ पे मैं स्पेस लीव कर रही हूँ, ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रॉ 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3।
अच्छा, जब हम फर्स्ट सम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले नंबर्स को देख लेते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। लेकिन इसमें हम ये देख लेते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक ही टेबल में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि फर्दर और डिवाइड हो जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी अगर नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं तो वो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो नंबर लिखे हुए होंगे 6 और 3, ये दोनों आते तो एक ही टेबल में हैं, लेकिन इस तरह से ये क्रॉस या डिवाइड नहीं होंगे। इस तरह से ये सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा। पहले हम सबको अगेन कॉपी डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा, इसमें कोई भी 5 और 6 एक टेबल में नहीं आते, 2 और 3 भी एक ही टेबल में नहीं आते। इसी तरह से 5 और 3 एक टेबल में नहीं आते, 2 और 6 एक टेबल में आते हैं। तो हम इसको क्रॉस में कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं हो सकता। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बचे 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9, 5 और 9 एक साथ एक टेबल में नहीं आते और डिवीजन भी नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। यही इसका लीस्ट टर्म है, लोएस्ट टर्म है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम है हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, ठीक है। 3 और 4 एक साथ एक टेबल में नहीं आते और 4 और 9 भी इस तरह से ऊपर नीचे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखें तो एक ही टेबल में नहीं आते। लेकिन जब हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इस तरह से एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देंगे या टेबल से डिलीट करके कैंसिल कर देंगे। 3 और 9 एक ही टेबल में आते हैं, इसी तरह से 4 और 4 भी एक ही टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसी तरह से 4 1 ज़ा 4। अच्छा, इसको हम इस तरह से कैंसिल करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब जो बचे हैं फ्रैक्शंस में वो हम नंबर्स लिख लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, ठीक है। इसमें 5 और 8 देख लीजिए और 3 और 7 देख लीजिए, आपस में ये डिवाइड नहीं हो रहे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर्स जो हैं वो एक साथ एक ही टेबल में नहीं आ रहे। 5 और 7, 3 और 8, ठीक है। तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। ये आप खुद से अपनी कॉपी में करेंगे, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। 2 और 5 एक टेबल में नहीं आते, 4 और 7 भी एक टेबल में नहीं आते। इसी तरह से क्रॉस में भी 2 और 7 नहीं है एक टेबल में आते और 5 और 4 भी नहीं आते, इसलिए हम इसको सिंपल 2 और 4 एक साथ एक ही टेबल में आते तो हैं, लेकिन ये दोनों न्यूमरेटर में है तो हम ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 2 4 ज़ा 8, 5 7 ज़ा 35, आंसर। नेक्स्ट समय हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 3 फ्रैक्शन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 3 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स यहाँ पे 1 लिखा होता है, उसको हम लिख लेते हैं। 1/4, 1/5 और 3/1 में कोई भी एक ही टेबल में नहीं आते। इसी तरह से क्रॉस में भी आपस में कोई
कैंसिल नहीं हो रहा तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, सारे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से सारे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। ये भी 3 फ्रैक्शन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसको लिखेंगे, दोबारा से कॉपी डाउन करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि कौन सी नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम उसको पहले कैंसिल कर देंगे। 2/5, 3/4, 5/6। ठीक है, अच्छा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, एक ही टेबल में नहीं आ रहे, लेकिन जब हम इसको क्रॉस में देखेंगे इस तरह से तो यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसी तरह से 5 इधर है और 5 इधर है, न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब कौन से नंबर्स हमारे पास बचे, 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में है और 6 डिनोमिनेटर में है। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, इसलिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास कैंसिल करने के बाद जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स बचे हैं हम उसको कॉपी डाउन करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/4 is the answer. नेक्स्ट सम है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। ठीक है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। 1/3 आपस में नहीं कैंसिल होगा, एक टेबल में नहीं है। 2/3 भी एक साथ एक टेबल में नहीं आते और 3/7 भी एक साथ एक टेबल में नहीं आते। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है। जब दोनों नंबर्स डिनोमिनेटर में है ये भी कैंसिल नहीं होंगे, ये सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जो थर्ड फ्रैक्शन नंबर है इसमें न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 3 है, इट मीन्स ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 इस तरह से। बाकी जो हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स बचे हैं उसको लिख लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। ये इसका लोएस्ट टर्म है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इसको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते। 2 और 21 एक साथ एक टेबल में भी नहीं आ सकते। ठीक है, सो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेज नंबर 52। इसके अलावा जो ये आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपका प्रैक्टिस वर्क है, वो आप अपनी कॉपी में खुद से करेंगे, आपका होमवर्क है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये सम्स आपको करने उतने ही आसान होंगे। टेबल में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी है कि आपको नंबर्स किस तरह से किससे कैंसिल करने हैं। जैसे 1/6 है, 6/7 है और 7/9 है। इसमें करना क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले देख लीजिए। 1/6 कैंसिल नहीं होगा, एक टेबल में नहीं आते। 6/7 भी नहीं होगा और 7/9 भी नहीं होगा। जब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि दूसरे फ्रैक्शन नंबर में अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है जो किसी दूसरे फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये 6 है और ये 6 है, 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 7 न्यूमरेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो यह भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 और 1। इस तरह से करके आप दोबारा से इन फ्रैक्शन नंबर्स को जो कैंसिल होने के बाद आए लिखेंगे और अपना सम मल्टीप्लिकेशन करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपना पेज नंबर 52 कॉपी में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।